माँ जी वो मैं मत कहो माँ मुझे। तुम्हारी जैसी हरकतें करने वाली लड़की के मुंह से माँ शब्द अच्छा नहीं लगता। ये थप्पड़ मैंने तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों के लिए मारा है। मेरे साथ इतना बड़ा नाटक करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? जानते हो मैंने तुम्हें ये थप्पड़ क्यों मारा? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला इसलिए, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है इसलिए। लगातार तुम मुझसे झूठ बोलते आए। जाने में कितनी गलतियां हो गई मुझसे। आपकी हालत इतनी कमजोर थी माँ। इतनी भी कमजोर नहीं हुई थी मैं। ये बात अगर तुम मुझे पहले कह देते तो जो तकलीफ मुझे आज हुई है वो पहले नहीं होती। अरे बिजली कैसे चली गई? बेटी यहां से भाग जाओ। इतने दिनों तक अंधेरे में थी मैं, आज मेरी आंखें खुल गई। पर अब बहुत देर हो गई माँ। अब तक तो किसी ने बहुत बड़ा त्याग करके अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी होगी। अरे कोई जाकर देखो ना कुमार सिंह। ये सोचने का वक्त नहीं है, इस शादी से बचने का यही एक मौका है। लेकिन आसमा ये ठीक नहीं है। शमीन जरा जाकर मीटर रूम में देखना। ठीक क्या गलत क्या ये सोचती रही कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। गौतम जरा जाकर तो देखो तुम। फिर तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या गलत हो जाएगा इस बारे में सोचो दिशा। चलो भाग जाओ, सुनो मेरी, भाग जाओ जल्दी से। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी? वेदांत जैसे अच्छी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। मैं ऐसी शादी में बिलीव ही नहीं करता। इसकी बुनियाद एक समझौते पर है। I love you. I do love you. Do love you. ये दुनिया बहुत सेल्फिश है। एक बार अपने बारे में सोच के तो देखो। बेटी यहाँ से भाग जाओ। कुमार सिंह इतनी देर क्यों हो रही? देखो जरा जल्दी। हाँ पंडित जी शुरू कीजिए। दिशा अंदर आके बैठ जा। तुम्हें शादी से भगाने का ये प्लान आजू बार मेरा ही था और मेन स्विच मैंने ही ऑफ किया। दिशा आजू बार मैंने। अच्छा बाकी की बातें रास्ते में करेंगे, जल्दी से चलो ना। वेदांत मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे छोड़कर कहाँ जा रही थी डेश? वेदांत मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। और मंडप से भागकर मुझे तकलीफ नहीं हुई? मेरे दिल को बहुत खुशी हुई क्या?
मैंने ये कदम बहुत मजबूरी में उठाया है वेदांत। मेरे हालात कोई समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने आई को बताने की भी कोशिश की, तुम्हें भी बताने की कोशिश की, पर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई वेदांत। इसलिए मजबूर होकर मैंने ये कदम उठाया। मैं डीके के अलावा किसी और की कैसे हो सकती हूँ? तो मुझसे आज तक झूठ क्यों बोलती रही? मैंने तुमसे शादी से पहले इतनी बात पूछा, क्यों कहा तुमने कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ वेदांत, मैं जानती हूँ इस शादी के लिए हाँ मैंने अपनी मर्जी से की थी। पता नहीं क्यों मैं आई की बातों में आ गई। इतने बड़े समझौते के लिए मैंने कैसे हाँ कर दी? I'm really sorry वेदांत। वेदांत, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो प्लीज। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी डीके, सिर्फ डीके। मैं उसकी पत्नी हूँ, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वेदांत, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। तो तुम प्रभा के यहाँ जाना चाहती हो? क्यों तुम लोगों ने धोखा दिया मुझे? क्यों मुझसे सच्चाई छिपाई? क्यों मुझसे नाटक किया तुम लोगों ने? क्यों? प्लीज मुझे अपनी बात कह लेने दो। सिर्फ एक बार सुन तो लो कि मैंने उस वक्त आपसे झूठ क्यों बोला था। माँ, आपको याद है जब आपकी याददाश्त वापस आई थी, तब से आप परिणीता को अपनी बहू मानती आ रही हैं। मैं तब से आपको बताना चाहता था। तो बताया क्यों नहीं तुमने? डॉक्टर्स ने मना किया था माँ। डॉक्टर्स ने कहा था कि ऐसी कोई भी बात आपके सामने ना करें जिससे आपके दिमाग पर जरा सा भी तनाव पैदा हो। मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहता था। कितनी सारी तुम कुर्बानियां करोगे मेरे लिए? कितने समझौते करोगे तुम मेरे लिए? कब तक सनी, कब तक? मेरी कुर्बानी, मेरा त्याग तो बहुत छोटा है माँ। सही मायने में कुर्बानी दी है आपकी असली बहू दिशा ने। मैंने दिशा को खो दिया माँ, हमेशा हमेशा के लिए। क्या मिलेगा वजह के? जिस घर से तुम्हें बेइज्जत कर निकाल दिया गया, कौन अपनाएगा तुम्हें? मैं मम्मी जी के पैरों पर गिर जाऊंगी, उनसे कहूंगी कि मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। मुझे यकीन है वेदांत, वो मुझे जरूर अपनाएंगी। और जब तक तुम वहां पहुंचोगी तब तक वहां की बहू पोरी बन चुकी होगी, डीके और पोरी की शादी हो चुकी होगी। I don't care। डीके और पोरिनेता की शादी को मैं नहीं मानती, क्योंकि ये शादी डीके की मर्जी के खिलाफ हुई है। डीके की पत्नी मैं हूँ, और दुनिया का कोई भी अदालत, कोई भी कानून इसकी दूसरी शादी को नहीं मानेगा। वेदांत, इससे पहले कि देर हो जाए, प्लीज मुझे जाने दो।
दिशा मेरे लिए क्या क्या सहन करती रही, कितनी बेइज्जती, कितनी जिल्लतें सही है उसने, पर उसने एक बार भी सच्चाई नहीं बताई कि वो मेरी बहू है। तुमने और तुम्हारी दिशा ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी है मेरे लिए। मेरी याददाश्त वापस क्यों आई? क्यों मैं जिंदा हूं अब तक? क्यों? ऐसा मत कहो माँ। क्यों मैं कहूं सनी? मैंने दिशा जैसी लड़की को रखेल कहा। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। माँ, आपने जो कुछ भी कहा वो अनजाने में गलतफहमी का शिकार होके कहा। मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे की जिंदगी में आग लगा दी है। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। माँ प्लीज, मुझे दिशा अक्सर कहा करती थी कि माता पिता भगवान होते हैं, हमें उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। पर मैं अभागन। माँ, अपने आप को इतना मत कोसो माँ। अब दिशा मुझसे दूर जा चुकी है और कभी मरने की बात मत करना। अब आपके अलावा मेरे पास जिंदगी में और कोई नहीं है। अगर आप मुझे छोड़ के चली गई तो मैं किसके साथ जीऊंगा माँ? वाकई बेचारा है, इसकी बीवी तो शादी के पहले ही भाग गई। सरेआम बेइज्जत हो गया बेचारा। जिसकी बीवी शादी के मंडप से भाग गई हो, उसके लिए तो डूब मरने वाली बात हो गई ना। अरे इस लड़के में कोई खामी होगी, वरना मंडप से ऐसे किसी की बीवी भागती थोड़ी है। तुमने दिल से मुझे माना, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? हाँ वेदांत, मैं ये शादी अपने दिल से, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। दिशा को रोते देखकर वेदांत बहुत परेशान हो रहा था। मैं वेदांत को समझा रही थी, हर लड़की विदाई के वक्त नहीं रोती है। हाँ, आपसे जुदा होकर मैं कैसे रहूंगी? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। सुहासिनी आंटी कहाँ है? अंदर आजोबा के साथ है। थैंक्स अंदर, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। एहसान? कैसा एहसान? Are you mad, दिशा? ऐसे वक्त मैं काम नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? और फिर मैं तो शुरू से जानता था कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। वैसे सच कहूं दिशा, मुझे बेहद खुशी है तुम्हारे इस डिसीजन से। और शादी के मंडप से भागना बहुत हिम्मत का काम होता है। अरे इंदर, यहाँ कहाँ ले रहे हो? क्या हुआ दिशा? ये रास्ता गलत है, डीके का घर तो उस तरफ है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि ये रास्ता डीके के घर की तरफ नहीं जाता, डीके का घर तो उस तरफ है। तुम डीके के पास वापस जाना चाहती? पागल हो गई हो तुम? उस आदमी के पास वापस जाना चाहती है जो तुमसे सारी उम्र झूठ बोलता है, जिसने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? भूल क्यों नहीं जाती? भूल जाओ किसी डीके से तुम्हारी शादी भी हुई थी कभी। इंदर, मैं डीके के घर इसलिए नहीं जा रही हूँ कि उससे मेरी शादी हुई थी। मैं डीके के घर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। I love डीके। इंदर, तुम क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इंदर, कुछ बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। नहीं दिशा, ऐसी कोई बात नहीं। वो खैर, तुम बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा था, हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा। मैं जानती हूँ इंदर, तुम मेरे साथ हमेशा हो, हर मुसीबत में। अब चलें? माधुरी, आप चुप! मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। मैं सोचती थी तुम
तुम्हारी और सनी की जिंदगी में दिशा गार्गी बनकर आई है, पर नहीं, दिशा और सनी की जिंदगी में तुम गार्गी हो। ये तो अच्छा हुआ मुझे वक्त पर सच्चाई का पता चल गया, वरना 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाती और उसकी जिम्मेदार तुम होती। तुमने एक माँ को धोखा दिया है, उससे झूठ बोला है तुमने। अरे माँ जी, आप समझ के मत कहो माँ मुझे। पता नहीं कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया होगा तुमने। औरत जात के नाम पर कलंक हो तुम, बदनुमा दाग हो तुम। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम कभी किसी की पत्नी नहीं बनोगी। पत्नी होने का तुम्हें सुख कभी नहीं मिलेगा। ये मेरी बददुआ है। मैं तुझे इस घर में एक पल भी रहने नहीं दूंगी। चल यहाँ से, चल चल। दिशा, तुम्हारा यहाँ आना बेकार ही हुआ, क्योंकि मुझे लगता है टीके और पौरी की शादी हो चुकी है। जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूं, मैं किसी की बात पर भरोसा नहीं करूंगी। दिशा, क्या बात है इंदर? मेरी बात मानो, अंदर जाने से पहले एक बार फिर सोच लो। शादी के मंडप से भागते वक्त मैंने सब कुछ अच्छी तरह सोच लिया था इंदर। हो गई मेरी शादी।